जय हिंद दोस्तों। एपीएससी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देखे थे संधि क्या है, कितने प्रकार का होता है। मैं रिवीजन के लिए फिर से बता देता हूँ कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्वर संधि के भी पांच प्रकार होते हैं। पांच प्रकार में पहला प्रकार बता दिए थे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकार, गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं गुण स्वर संधि क्या कहता है। गुण स्वर संधि कहता है ना कि यदि अ या आ के बाद, बाद बोले तो प्लस के बाद, ई या बड़ी ई हो, उ हो चाहे बड़ा उ हो, या री हो, तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। अब आइए समझते हैं। ये कहता है ना कि यदि अ आ के बाद ई चाहे बड़ा ई हो, तो ये अ आ और ई मिलकर ए बन जाएगा। अगर अ आ उ या बड़ा उ से मिलता है तो ये अ आ उ या बड़ा उ से मिलकर ओ हो जाता है। अगर ये अ आ री से मिलता है तो अ आ री से मिलेगा तो क्या बना देगा, और बना देगा। ठीक है, मेनली यही हमारा नियम है कि यदि अ आ के बाद ई या बड़ा ई हो, उ बड़ा उ हो या री हो, तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार कि अगर अगर अ आ ई से मिलेगा तो बनाएगा ए, अगर अ आ उ से मिलेगा तो बनाएगा ओ, अगर अ आ री से मिलेगा तो बनाएगा अर। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम इसका, इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब चलिए तीनों को मिलाते हैं। पहला, अ आ को मिलाइए ई या बड़ी ई से मिलाइए, तो अ आ को मिलाएंगे ई या बड़ी ई से तो क्या बनेगा, ए बनेगा। इसका सिंबल अब क्या होता है, इसका चिन्ह होता है ऐसे। इसका चिन्ह क्या होता है, ऐसे। इसका चिन्ह हम बता देंगे। ठीक है, अब एक नंबर फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला देखिए, कहता है कि अगर अ आ उ या बड़ा उ से मिलता है तो क्या बनाएगा, अ आ उ या बड़ा उ से मिलता है तो बना देगा ओ, यानी अ आ को मिलाएंगे उ या बड़ा उ से तो क्या बनाएगा, ओ बन जाता है। ये मेरा दो फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला देखेंगे। तीसरा फार्मूला कहता है ना कि अगर ये अ आ अगर री से मिलेगा, री से मिलेगा तो क्या बनाएगा, और बना देगा। यानी अ आ री से मिलता है तो क्या बनाता है, और बनाता है। और मुख्य रूप से हमें तीन फार्मूला पर काम करना है। तीन फार्मूला अगर समझ लिए तो खत्म। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अ आ को, अब ये एक एक फार्मूला है, दो फार्मूला है, तीन फार्मूला है। अब एक फार्मूला से हम चार बनाएंगे, इससे भी चार बनाएंगे, इससे भी हम चार बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक चार बनाएंगे। अगर एक बार अ को इस से मिलाते हैं तो क्या बनाएगा, ए। फिर अ को बड़ा ई से मिलाते हैं तब भी बनेगा, अ को बड़ी ई से मिलाते हैं तो ए बनेगा। फिर अब आ को ई से मिलाते हैं, आ को छोटी ई से मिलाइएगा तो ए बनेगा। इस आ को फिर बड़ी ई से मिलाते हैं तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब आइए, इससे भी हमें चार फॉर्मूला बनेगा। एक बार अ को उ से मिलाते हैं, अ को उ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ओ। ये अ को बड़ा उ से मिलाते हैं तो बनेगा ओ। अब आ को बड़ा उ से मिला, आ को उ से मिलाएंगे तो बनेगा ओ। चाहे आप आ को बड़ा उ से मिलाते हैं तब भी क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। ठीक है, ये भी चार गो फॉर्मूला हो गया। अब आइए देखिए अगला, इस अ को री से मिलाते हैं, अ को री से मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, और। ये अ को अब री से मिलाते हैं, आ को री से मिलाते हैं तब भी बनेगा और।
बना सकते हैं 4, लेकिन हम 2 ही बनाएंगे, इससे काम चल जाएगा। यही है गुण और संधि। अगर इसका हम डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो अपने कॉपी में लिख लेंगे। इसका डिफिनीशन यही होता है कि यदि अ आ के बाद ई, बड़े ई, उ, बड़ा उ या तथा री हो तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। फिर से एक बार सुन लेंगे। अगर आप लोग को डिफिनीशन लिखना है गुण और संधि को, तो हम जो बोल रहे हैं उसको लिख सकते हैं कि अगर अ आ के बाद ई या बड़ी ई हो, कमा उ, बड़ा उ तथा री हो तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। ऐसे आप लोग परिभाषा पे ध्यान नहीं दीजिएगा, जो हम समझा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं, ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला को आप लोग घेर के रख लीजिएगा। ये इसी फॉर्मूला पे पूरा मेरा गुण और संधि होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए राजा प्लस इस, देखिए यहाँ पे 2 शब्द है। एक शब्द है राजा, दूसरा शब्द है इस। इसमें प्रथम शब्द है राजा, दूसरा शब्द है इस। ठीक, तो हमने क्या बताया संधि के नियम में कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो उच्चारण कीजिए। राजा को बोलेंगे तो राजा, तो आ निकलेगा। तो निकालिए, तो राजा में जब ऐसे राजा बोलेंगे ना तो उसमें निकलेगा आ। इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आ ई, आ इस से मिलता है तो क्या बनता है? ए। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आ और ई मिल रहा है तो क्या बना रहा है? ए बन रहा है ना। आ ई मिल रहा है तो बना रहा है ए। तो इन दोनों का हम जगह पे हम क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। एक ये लिखते हैं, हम ए लिख दिए, बच गया स, तो स। अब देखिए, अब ये ज के बाद क्या आ रहा है? ए। तो अब इस ए को जोड़ेंगे ना तो उसका चिन्ह जोड़ेंगे। इसका चिन्ह क्या होता है? ये ऐसे सिंबल होता है, इसको जोड़ देंगे, राजेश। ठीक, अब आइए देखते हैं इस पे, इस एग्जांपल पे। जैसे मान लीजिए सूर्य प्लस उदय, सेम वही संधि के नियम अनुसार चलेंगे। ठीक है, इसमें प्रथम शब्द है, उदय दूसरा शब्द है। ठीक है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालेंगे। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालिएगा तो क्या निकलेगा? सूर्य, अ आ रहा है तो अ को निकालिए। जब निकालेंगे ना तो ये हलंत हो जाएगा, यहाँ से अ निकल गया। उसके बाद उदय तो उदय। अब देखिए यहाँ पे अ उससे मिलेगा तो क्या बनेगा? अ उससे मिले, अ उससे मिल रहा है तो क्या बना रहा है? ओ बना रहा है ना। तो वही उसी उसी तरह ये अ और उ मिल रहा है तो क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इन दोनों की जगह पे हम क्या करेंगे? ओ लिखेंगे। तो सूर्य, और उसके बाद इन दोनों को मिलाकर एक कर देंगे ओ, और उसके बाद बचा क्या? दय तो दय। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे। सूर्य, सूर्य है, इस ओ को जोड़ेंगे तो इसका चिन्ह क्या होता है? ऐसे। तो हम इसको जब जोड़ेंगे ना तो इसको ऐसे चिन्ह, और उसके बाद दय। ठीक, अब आइए हम री वाला एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखेंगे महा प्लस ऋषि। ठीक, अब देखिएगा प्रथम शब्द है महा, दूसरा शब्द है ऋषि। ठीक है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या निकलेगा? आ। जैसे महा बोलेंगे ना तो आ निकलेगा। तो निकालेंगे तो क्या निकलेगा? आ। उसके बाद ऋषि तो ऋषि। अब आइए, ये अ आ अगर री से मिलता है, अ आ री से मिलता है तो क्या बनाता है? और बनाता है ना। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आ और री मिल रहा है। आ और री मिलेगा तो क्या बनाएगा? और बनाएगा। इन दोनों की जगह पर हम एक लिख सकते हैं ना, इन दोनों की जगह पर हम और लिखेंगे। तो यहाँ पे म है तो मह रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या? सी। ठीक है, अब इसको जोड़ना है।
मह के बाद अ है तो पूरा म हो जाएगा, म हो गया। अब उसके बाद इस र को हम सी पर डाल देंगे तो महर्षि हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा और मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ उसको बनाइएगा